बलूचिस्तान को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। कोयटा से PLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि बयानिया चलाया जा रहा है कि बलूचिस्तान के लोग महरूम हैं। गिरफ्तार होने वाला प्रोफेसर कहाँ से महरूम है? मुनज़्ज़म अंदाज से पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। तहकीकात जारी हैं। मज़ीद प्रोपेगेंडा टूल्स का इंकशाफ होगा। कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले में भी यही लोग मुलविस थे। CTD और सिक्योरिटी एजेंसीज को खराज तहसीन पेश करते हैं। मैंने रियासत के साथ गद्दारी की है। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल करते थे। दहशतगर्दों के सहूलतकार ब्यूटन यूनिवर्सिटी के लेक्चरर का एतराफ़ी बयान। कहा, मुझे हर बयार की जानिब से अहदाफ बताए जाते थे। नौजवान और तलबा अपने आप को इंतशार फैलाने वाली तंजीमों से दूर रखें। रियासत के साथ गद्दारी करने पर बहुत शर्मिंदा हूँ। बारिशों का सिलसिला जारी। जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बार फिर बादलों की एंट्री। बारिश से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, बोनेर, करक, सवाबी, वादी तीरा, जिला खैबर और नौशहरा कैंट समेत गिरदनवाह में मुसलधार बारिश। सवाबी के सेफा मोड़ खोर में तुखयानी पानी घरों में दाखिल। बच्चे और ख्वातीन सैलाबी पानी में फंस गए। पंजाब में डेरा गाजी खान, शुजाबाद, पिंडी खेप, जलालपुर, पीरवाला, नूरपुर थल और कुंदिया समेत दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। बारिश से नशेब इलाके ज़ेर आब आ गए। चौक सर्वर शहीद में मुसलधार बारिश का सिलसिला जारी। झंड शहर और गिरदनवाह में भी बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। कहरोड़, पक्का शहर और गिरदनवाह में तेज़ बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मानसून के मजीद ताकतवर स्पेल आने की वार्निंग। कहा कि बारिशों के नए सिलसिले की शिद्दत पहले से 50% ज़्यादा होगी। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में भी मजीद बारिशें होंगी। कुंदिया के मुकाम पर चश्मा बिराज में दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। बिराज में पानी की आमद 4,80,191 क्यूसेक रिकॉर्ड। कच्चे और बेले के इलाकों के मकीनों को महफूज मुकाम पर मुंतकली का हुक्म। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। हेडगंडा सिंह से 65,000 क्यूसेक पानी का अखराज। नशेबी इलाके मुतासर हो सकते हैं। किसी भी मुमकिन सैलाबी खतरे से निपटने के लिए इंतजामिया और रेस्क्यू इदारे अलर्ट। वज़ीर-ए-आज़म ने शुमाली इलाका जात में सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को सैलाब से अब तक होने वाले नुकसानात से आगाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म को आइंदा दिनों में मुतवक्किल सूरत हाल और तैयारियों के बारे में भी ब्रीफिंग दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से मजीद तबाही। नौशहरा की तहसील बब्बी में कमरे की छत गिरने से मियाँ बीवी जान बहक। मरने वालों में 29 साला असद उमर और 24 साला अहलिया शामिल। लाशें अस्पताल मुंतकिल। कोहाट में बारिश की वजह से अफगान महाजिर कैंप नंबर 2 में कच्चा मकान गिर गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान न हुआ। बारिश से कई कच्चे घरों की दीवारें और दरख्त भी गिर गए। मानसून 2025 का भी फैलाव गुज़श्ता साल से तकरीबन 50 से 60% तक इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रही। मानसून के तकरीबन 2 से 3 स्पेल और पाकिस्तान में अभी सितंबर के पहले 10 दिनों तक ये बाकी रहेंगे। मुकम्मल सर्वे होगा। जिनका नुकसान हुआ है उसको रीबिल्ड करने की कोशिश की जाएगी। जो आबादियाँ इस वक्त ज़मीनी रास्ते से कट चुकी हैं उनको बहाल करने की फौरी तौर पर कोशिश की जा रही है। जहाँ पर जानी नुकसान ज़्यादा हुआ है और लोग अपने घरों से डिस्प्लेस हो गए हैं वहाँ पर फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रैली से तबाही के मनाज़िर। अमवात की तादाद 337 हो गई। बुनेर सबसे ज़्यादा मुतासिर। 207 अफराद जा भाग। 20 ताहाल लापता हैं। शादी की तैयारियों में मसरूफ़ ख़ानदान पर क़यामत गुजर गई। 21 अफराद सैलाबी रैली में बह गए। कादिर नगर में सैलाबी रैला 84 अफराद की जिंदगियाँ निकल गया। माल मवेशी भी सैलाबी रैलों की नज़र। चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर के मुताबिक बुनेर में 100 से ज़्यादा अफराद लापता हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से 22 पुल टूट गए। 59 मकानात तबाह हो गए। 157 मवेशी हलाक हुए। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की बड़ी खेप रवाना। गिलगित बल्तिस्तान के 1500 और खैबर पख्तूनख्वा के 1000 मुतासर खानदानों के लिए इमदादी सामान भिजवाया गया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिन कहते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत मुश्किल की घड़ी में GB और KP के अवाम के साथ खड़ी है। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पायदार तरक्की के हदफ के हसूल के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। जैसे जैसे इस्तेहकाम आएगा सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी। कराची में जॉब फेयर का इनेकाद खुशाइंद इख्ताम है। जॉब फेयर से नौजवानों को रोज़गार के मौक़े तलाश करने में मदद मिलेगी। अमली ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। नौजवान मेहनत को अपना शौर बनाए।
वज़ीर आला पंजाब का माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और शहरों की जदीद खतूत पर तामीर और तरक्की के लिए जापान के तजर्बात से सीखने का फैसला। मरियम नवाज का जापान के तजारती, मुआशी और सकाफती मरकज़ योकोहामा शहर का दौरा। माहौलियात और शहरों को जदीद तरक्याती निज़ाम फराहम करने समेत मुख्तलिफ शोबों में सिटी टू सिटी ताउन पर इतफाक। मरियम नवाज और उनके वफ़द को योकोहामा के टाउन हॉल में अर्बन डेवलपमेंट पर ब्रीफिंग। पंजाब में सड़कों और इमारतों का तामीराती मयार जापान के बराबर लाने पर बातचीत। लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान तेज़ रफ्तार ट्रेन चलाने और रेलवे अपग्रेडेशन में ताउन के इम्कानात का भी गौर। जदीद तरीन जापानी चेयरलिफ्ट और एयर केबिन मंसूबों का भी जायजा। वज़ीर आला पंजाब जापान के 5 रोज़ा दौरे पर हैं। मरियम नवाज पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मिलेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से वज़ीर आला के एजाज़ में शाया दिया जाएगा। गंदम की कम खरीदारी, ज़्यादा दरामद और किसानों को नुकसान। गंदम बहरान पर खसूसी तहकीकाती रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मिडल मैन्स ने निज़ाम पर गिरफ्त मजबूत कर ली है। हुकूमत के किसानों से गंदम की कम खरीदारी और ज़्यादा दरामद से किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। सांगड़ में सहाफ़ी खावर हुसैन की पुरसरार मौत। खावर के अहले खाना अमरीका से कराची पहुंच गए। वालिद का कहना है कि खावर खुदकुशी नहीं कर सकता, उसे कत्ल किया गया है। हमारा किसी से कोई ज़ाती झगड़ा या तनाज़ा नहीं। खावर बहुत दलेर और निडर सहाफ़ी था। कराची में डकैती मज़ाहमत पर हलाकतों का सिलसिला न रुक सका। औरंगी टाउन में फायरिंग से 40 साला शख्स कत्ल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाक़या डकैती मज़ाहमत पर पेश आया। मक़तूल की शनाख्त नईम के नाम से हुई। उम्र 40 साल थी। पुलिस ने मौका पर पहुँचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात आज व्हाइट हाउस में होगी। जर्मन चांसलर, फ्रांसीसी सदर इतालवी वज़ीर आज़म भी मौजूद होंगे। सदर यूरोपीय कमीशन और नेटो चीफ भी मुलाकात में शरीक होंगे। यूक्रेन में पायदार अमन और मुनसिफाना अमन के हसूल पर बात होगी। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, पुतिन के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए अमन मुआहिदा अभी दूर है। अमन मुआहिदा न हुआ तो यूक्रेन पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि यूरोप को अमरीका के सामने मुत्तहिदा महाज के तौर पर पेश करना होगा। रूस के सामने कमजोरी दिखाई तो मजीद तनाज़ुआत का रास्ता खुल जाएगा। यूक्रेन को नेटो से बाहर भी आर्टिकल 5 जैसी सिक्योरिटी गारंटी दी जा सकती है। अमेरिकी एलची स्टीव विटकोफ कहते हैं, यूक्रेन और यूरोपीय ममालिक की ज़रूरियात के मुताबिक सिक्योरिटी गारंटी दी। रूस के डोनबास रीजन के मुतालिबे का फैसला यूक्रेन और यूरोपीय रहनुमाओं को करना होगा। आलमी तज्ज़ियाकार के मुताबिक ट्रंप पुतिन मुलाकात में रूसी सदर का पलड़ा भारी रहा। पुतिन ने कोई पेशरफ्त किए बगैर मुज़ाकरात में फ़ौक़ियत हासिल कर ली। ट्रंप ने जंगबंदी को तरजीह देने की बजाय जामे अमन मुआहिदे को तरजीह दी। पुतिन यही चाहते थे।